26 जुलाई 2018 की सुबह सुबह मेक्सिको के सुहायो शहर में रहने वाला फेडरिको अवालो सेंचेज नाम का एक बंदा अपने ठिकाने से बहुत बड़े बड़े बैग्स को अपनी गाड़ी में डालकर निकला। बट जैसे ही उसने अपने शहर की बॉर्डर लाइन को क्रॉस किया, उसकी गाड़ी के सामने 3-4 गाड़ियां बहुत स्पीड से आगे की तरफ निकली और आगे जाकर उन्होंने ब्रेक लगाई, जिससे पीछे फेडरिको की गाड़ी भी मजबूरन उसको रोकनी पड़ी। उन 3-4 गाड़ियों में भरे हुए बंदे अपनी गाड़ियों से बाहर निकले, उनके हाथों में हथियार थे और वो सीधा फेडरिको की गाड़ी की तरफ आए। असल में फेडरिको जिस टाइम पर अपने घर से बाहर निकला था उसी टाइम पर उसकी मुखबरी लग चुकी थी और अब मौका देखकर इन लोगों ने उसकी गाड़ी को रुकवाया और अब उसकी गाड़ी के ऊपर टूट पड़े। उसकी गाड़ी का ड्राइवर साइड का दरवाजा खोलकर उसको पकड़कर बाहर निकाला और बाहर निकालकर सीधा पीटने लगे और पीटते पीटते अपनी जो 3-4 गाड़ियां थी उनमें से एक गाड़ी के अंदर बैठाकर उसको वहां से सीधा दूर ले गए। असल में फेडरिको अवालो सेंचेज कोई आम बंदा नहीं है, असल में वहां का एक बहुत ही जाना माना कार्टेल गैंग जिसे आज हम CJNG के नाम से जानते हैं, ये उसी का एक बहुत ही खास मेंबर और ये अपने साथ कुछ और नहीं बल्कि ड्रग्स को अपनी गाड़ी में भरकर स्मगलिंग के लिए दूसरे स्टेट में लेकर जा रहा था। बट इससे पहले कि ये वहां पर पहुंच पाता, इसको बीच में ही रोक लिया गया। अब जिन्होंने रोका था ये कोई पुलिस वाले नहीं, ये कोई अथॉरिटीज नहीं बल्कि राइवलरी गैंग थी। फॉर कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता दूं, मेक्सिको के अंदर बहुत सारे, मैं लिटरली कहूं बहुत सारे गैंग्स काम करते हैं, कार्टल्स काम करते हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ काम ही ये है, ना सिर्फ मेक्सिको के अंदर बल्कि आसपास के और भी देशों में या फिर पूरी दुनिया के अंदर ड्रग्स की सप्लाई करना। और ये वहां पर काम इतने बड़े लेवल पर होता है कि वहां की सरकार खुद इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब आप समझ गए होंगे कि वहां की सरकार भी इन कार्टल्स को खत्म करने के लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मोटी फंडिंग सरकार के पास पहुंचती है। एक से एक निहायती करप्ट ऑफिसर आपको मेक्सिको के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर मेक्सिको की बदनामी सिर्फ इसी बात पर होती है कि सरकार वहां पर इंटरनली अपने गैंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही, उनके ऊपर कोई भी पाबंदियां नहीं लगा पा रही, उनको पकड़ नहीं पा रही। पकड़ेगी कैसे? मोटा पैसा पहुंचता है। खैर अब इन गैंग्स की ही बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गैंग जिनके अंदर सबसे पुराने गैंग्स में से एक CJNG और ये वहां का बहुत ही बड़ा गैंग भी माना जाता है। और इसके अंदर काम करने वाले लोगों का सिर्फ मेन काम यही कि ड्रग्स की सप्लाई करो, हथियारों की सप्लाई करो, फेक करेंसीज की सप्लाई करो, जितना हो सके माल बेचो किसी भी तरीके से। और ये काम करने के लिए उनको बहुत सारे लोग चाहिए। अब अलग अलग टाइप के लोग जो वहां पर बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, वहां कोई खास नौकरियां वगैरह नहीं है, कोई काम धंधे नहीं है। काम धंधों के लिए यूथ मेनली इन्हीं गैंग्स के अंदर जाकर ज्वाइन होता है और अब उनके सामने चॉइस होती है कि वो आखिर किस गैंग के अंदर जाकर जुड़े। अब जैसे कि ये फेडरिको अवालो सेंचेज ये CJNG नाम के गैंग से वहां जुड़ा हुआ था, तो ऑब्वियसली ये CJNG गैंग को छोड़कर बाकी सभी गैंग्स का दुश्मन था। और वहां उस टाइम पर एक नया गैंग जो उभर कर सामने आया था जो कि था लॉस वाइग्रोस। और ये गैंग लिटरली उस टाइम पर इतना ज्यादा बदनाम हो चुका था कि कोई भी लॉस वाइग्रोस का राइवलरी गैंग इसके सामने भिड़ना नहीं चाह रहा था। बट 26 जुलाई 2018 के दिन जैसे ही फेडरिको अपनी गाड़ी के अंदर बैठा, इसके आसपास बहुत सारे लोग मौजूद थे जो कि लॉस वाइग्रोस गैंग से जुड़े हुए थे। और इन लोगों ने फेडरिको को देख लिया कि ये अपने साथ बहुत सारा माल लेकर अपनी गाड़ी में बैठकर इसको सप्लाई करने के लिए निकल चुका है। इन लोगों ने मुखबरी अपनी आगे पहुंचा दी कि हाँ अब हमें इसका पीछा करना है और जहां पर भी मौका मिलेगा हम इसको पकड़ लेंगे और देखेंगे कि आगे इसके साथ क्या करना है। तो जैसे ही फेडरिको अपनी गाड़ी लेकर आगे निकला, लॉस वाइग्रोस कार्टेल वाले लोगों ने अपनी गाड़ियां इसके आगे लगाई और इसकी गाड़ी को रुकवाकर सभी लोग गाड़ी से बाहर निकले, इसको पकड़कर अपनी गाड़ी में डाला और इसको वहां से सीधा जंगलों में बने हुए अपने ठिकानों पर ले गए। असल में मेक्सिको के अंदर जितने भी कार्टेल्स काम करते हैं इनका ठिकाना कोई लोकल शहर के अंदर नहीं होता, कोई लावारिस बिल्डिंग नहीं होती, ये प्रॉपरली वहां के जंगलों में रहते हैं। क्योंकि जंगल में रहने के बहुत सारे फायदे इनको मिलते हैं, जैसे कि अगर कहीं पर कोई छापा वगैरह पड़े तो इनको ढूंढने में सबसे पहले तो बहुत मुश्किल होगी अथॉरिटीज को, अगर कोई अथॉरिटी इनका पीछा करे तो भी। दूसरी बात, अगर कोई राइवलरी गैंग इनकी लोकेशन ट्रेस करना चाहे तो इनकी लोकेशन नहीं मिलेगी। जंगल के अंदर तो हर चीज एक जैसी दिखती है, इसीलिए इन लोगों को जंगलों के अंदर ढूंढना लगभग नामुमकिन। सो ये सभी लोग फेडरिको को अपनी गाड़ियों में बैठाकर सीधा अपने उस ठिकाने पर पहुंचे। वहां ले जाकर अपने जो मेन लीडर से उनके सामने फेडरिको को पेश किया और ऑब्वियसली मेन लीडर ने बिना देरी करते हुए सीधा कह दिया होगा कि इसके साथ जो करना हो करो। और इसके बाद से ही इस पूरे कांड का दिल दहला देने वाला सीन शुरू हुआ, जिसके बारे में आप लोगों ने जरूर सुना भी होगा। तो लॉस वाइग्रोस कार्टेल गैंग के मेंबर फेडरिको के पीछे से हाथ को बांधकर उसको पीछे से पकड़कर सीधा आगे की तरफ लेकर गए, जंगलों के अंदर लेकर गए, वहां पर बैठाया और उसके बाद उससे पूछताछ शुरू करी। और धीरे धीरे टाइम बीतता रहा। ये लोग सीधे तौर पर वेट कर रहे थे रात होने का, अंधेरा होने का, क्योंकि ये किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। अब आप कहेंगे कि रिस्क कैसा? असल में लोग फेडरिको के ऊपर अपना टॉर्चर शुरू करने वाले थे और ना सिर्फ ये टॉर्चर करते बल्कि उसकी वो रिकॉर्डिंग भी करने वाले थे। ऑन कैमरा वो इसको रिकॉर्ड करते ताकि वो इस पूरी वीडियो को पब्लिश करके अपनी दहशत बना सके। ऑब्वियसली कोई भी गैंग मेंबर अपनी वीडियो सिर्फ इसलिए बनाता है ताकि
दूसरे राइवलरी गैंग्स के अंदर और लोकल पब्लिक के अंदर उनकी दहशत बनी रहे, उनका डर बना रहे। अब डर बना रहेगा तो उनके पास काम भी आता रहेगा, पैसा भी आता रहेगा। और बिल्कुल यही काम अब फेडरिको अवालो सैंचेज के साथ भी होने वाला था। जी हाँ, जैसे ही थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना शुरू हुआ, उसी टाइम पर 3 लोग, जिसमें से एक के पास कैमरा था और 2 जिनके पास हथियार वगैरह थे, ये तीनों लोग फेडरिको को पकड़कर और ज्यादा घने जंगलों के अंदर लेकर गए और वहां पर नीचे बैठाकर उसके मुंह के ऊपर कैमरा जलाकर, एक फ्लैशलाइट जलाकर उससे अब सवाल जवाब करने लगे, उससे इंटेरोगेशन कर रहे थे। असल में ये इसे कबूल करवाना चाह रहे थे कि ये राइवलरी गैंग के लिए काम करता है और इसकी हमारी दुश्मनी सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये हमारे काम के बीच में रोड़ा बन रहा था और जो भी इनके काम के अंदर रोड़ा बनकर सामने आएगा वो सभी का ऐसा ही हाल करेंगे। खैर, उन्होंने अपना कैमरा ऑन करके इंटेरोगेशन वगैरह शुरू करी। अब ये पूरी इंटेरोगेशन अलग ही लैंग्वेज में थी, जो कि आपकी समझ से बाहर थी, मेरी भी समझ से बाहर थी। मोटे मोटे शब्दों में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इन लोगों ने पूछना शुरू किया कि हाँ भाई बता तेरा नाम क्या है। तो उस टाइम पर फेडरिको अवालो सैंचेज ने अपना नाम एल सीरी बताया और उसके बाद से ही इसका नाम ये एल सीरी बहुत ज्यादा फेमस हुआ पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि इसने ऑन रिकॉर्डिंग अपना नाम एल सीरी का बोला था। फिर ये जवाब मिलने के बाद सामने वाले लोगों ने एल सीरी से पूछा कि तुम किसके लिए काम करते हो। उसने सच बोला कि मैं CJNG नाम के उस कार्टेल गैंग के लिए काम करता हूं। अब जैसे ही इन लोगों ने CJNG का नाम सुना, इनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। ये उसके ऊपर बहुत सारे सवाल ही सवाल करते रहे, इसको बीच बीच में मारते भी रहे और ना सिर्फ मारते रहे बल्कि फेडरिको अपने आप को बचाने के लिए कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि उसे पता था, लिटरली पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। क्योंकि जो उसके साथ अब होने वाला था, ये काम ये फेडरिको खुद और लोगों के साथ पहले कर चुका था। उस इंटेरोगेशन में एल सीरी ने बताया कि वो जिस सुहायो शहर में रहता है उसके मेयर के लिए भी वो काम करता है। मेयर आप समझ कर देखिए, अब सरकारी आदमी, और वो सरकारी आदमी खुद इस CJNG गैंग के अंदर अपना एक मेंबर है। अब आप सोच कर देखिए, शहर का मेयर ही इस तरीके के काम करेगा तो आप किसी और अथॉरिटी से क्या ही उम्मीद लगा कर बैठेंगे। खैर, अब जैसे ही उन्होंने मेयर का नाम सुना, अब ऑब्वियसली सामने वाला गैंग बहुत ज्यादा भड़क गया। उन्होंने और ज्यादा मारना शुरू कर दिया एल सीरी को और उसके बाद भी वो पूछते रहे कि हाँ भाई बता, तूने ऐसा कितनी बार किया हुआ है जो अब हम तेरे साथ कर रहे हैं। उसने आगे भी रिप्लाई किया कि जो मेरे साथ होने वाला है वो मुझे पहले से ही पता है। इसके बाद लिटरली इसके बाद एल सीरी माफी मांगने लगा इन लोगों से कि नहीं मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर दूंगा या फिर मैं उन लोगों के लिए काम करना बंद कर दूंगा। जिसके बाद इन लोगों ने एल सीरी के सिर के ऊपर चाकू का बट भी मारा और उसके बाद दोबारा से इस एल सीरी ने बोलना शुरू किया कि मैं तो और लड़कों को ये समझाता आया हूं कि कभी भी CJNG गैंग के अंदर शामिल मत होना, मैं तो इसके अंदर फंसा हुआ हूं, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, बट कोई भी इस गैंग के अंदर शामिल होकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना, क्योंकि ये लोग CJNG वाले लोग, पर्टिकुलरली उसने नाम लिया कि CJNG वाले लोग किसी भी अपने गैंग मेंबर का ध्यान सही से नहीं रखते। अगर वो गैंग मेंबर किसी दूसरे राइवलरी गैंग के आगे फंस गया है तो वो उसकी हेल्प नहीं करेंगे, वो उसको अपनी जिंदगी के ऊपर छोड़ देंगे कि हाँ भाई इसका जो भी हाल करना है करो, हमारे गैंग के ऊपर कोई बात नहीं आनी चाहिए। अब जैसे ये बातें इन लॉस वाइग्रोस वालों ने सुनी, इनके माइंड में गुस्सा तो वैसे ही था। इन लोगों ने एल सीरी को बहुत ही ज्यादा टाइटली पकड़ा। खैर, इन लॉस वाइग्रोस वाले लोगों में से एक ने उसके दोनों हाथ जो पहले से ही बंधे हुए थे उनको पीछे से पकड़कर इसको नीचे की तरफ लेटाया और दूसरा व्यक्ति उसके पैरों के ऊपर जाकर बैठा ताकि ये अब हिल डुल ना सके। पूरा एल सीरी अब नीचे की तरफ लेट चुका था, उसके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे, अब उसका मुंह ऊपर की तरफ था और वो चिल्ला रहा है कि बार बार मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर दूंगा और ये बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। बट अब क्योंकि सामने वीडियो चल रही थी, इस काम को पूरा अंजाम देना था ताकि लोगों के बीच में लॉस वाइग्रोस वालों की दहशत बन सके। इस गैंग मेंबर के एक आदमी ने अपने हाथ में चाकू उठाया और वो उसकी लिटरली छाती के ऊपर बैठा और उसने अपने चाकू से एल सीरी के दिल के पास से एक बहुत ही गहरा कट लगाना शुरू किया। अब आप बस फील करके देखिए, उसने कट लगाते लगाते, गहराई से वो कट लगाते लगाते नीचे की तरफ लेकर आया, पेट तक पूरी एक सीधी लाइन खींची और उसने नीचे वाले पॉइंट पर दोबारा से कट लगाकर एक दूसरी तरफ लाइन खींची। अब उस लाइन को ऊपर की तरफ लेकर आया और अब आप बस इमेजिन करके देखिए, एक रेक्टेंगल उसने चाकू से, लिटरली चाकू से एल सीरी की छाती के ऊपर बना दिया। वो रेक्टेंगल एल सीरी की आधी छाती के ऊपर, आधा पेट के ऊपर था और उसके बाद लिटरली उसके बाद इन लोगों ने उस कट को, जो कट लगाया था, जो रेक्टेंगल बनाया था एल सीरी की छाती के और उसके पेट के ऊपर, उसके अंदर से खून आने लगा और इस कट को और गहरा करने के लिए अब इन लोगों ने अपने हाथ में एक और बहुत ज्यादा धारदार चाकू पकड़ा और दूसरे चाकू से अब उस कट को गहरा करना शुरू किया। लिटरली सोच कर देखिए उस टाइम पर एल सीरी को क्या फील हो रहा होगा। उसके मुंह से चिल्लाने के अलावा कुछ और निकल ही नहीं पा रहा, क्योंकि उस टाइम पर उसको इतना दर्द हो रहा होगा कि वो और कुछ कर भी नहीं सकता। उसके पैर के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है, हाथ उसके बंधे हुए हैं, दूसरा उसकी छाती के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है और वो बहुत जोर जोर से उसकी छाती के ऊपर कट लगा रहा है। खैर, आपको लग रहा होगा कि उन लोगों ने इस कट लगाने के बाद एल सीरी को छोड़ दिया होगा। नहीं, यहीं से तो इस व्यक्ति का असल टॉर्चर अब शुरू हुआ था। वो कट जैसे ही पूरा हुआ उसके बाद से सोच कर देखिए, उस कट को पूरा गहरा
गहरा करने के बाद अभी भी एलसीडी जिंदा है। इन लोगों ने उस रेक्टेंगल के एक कोने को पकड़कर उसके अंदर अपना पूरा हाथ डाला, उसके शरीर के अंदर पूरा हाथ डाला और जितना भी मांस उसके हाथ में आया उस आदमी ने उस मांस को बाहर खींचना शुरू कर दिया। सोच कर देखिए, अब जस्ट मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जस्ट आप उस चीज को इमेजिन करके देखिएगा। उन लोगों ने एलसीडी की छाती के ऊपर बनाए हुए इस रेक्टेंगल के अंदर हाथ डालकर उस मांस को बाहर खींचना शुरू किया और अपना पूरा जोर लगाकर दोनों हाथों से उसकी छाती के ऊपर अपना एक घुटना रख के अपने दोनों हाथों से पूरा जोर लगाकर उस मांस के टुकड़े को बाहर की तरफ खींचने लगे। अब उसकी जो कट लगाया था वहां से उसका मांस उखड़ता गया और जैसे ही वो पूरा का पूरा टुकड़ा उखड़कर एलसीडी के शरीर से बाहर आया, एलसीडी का धड़कता हुआ दिल और एलसीडी का पेट उस वीडियो के अंदर क्लियरली विजिबल था। खैर ये लोग यहाँ पर भी नहीं रुके, इन लोगों ने एलसीडी का गला पकड़कर उसको दोबारा से नीचे की तरफ लगाया और इस मोमेंट तक भी एलसीडी जिंदा था, बट इन लोगों ने सीधा अपने चाकू से उसके दिल के ऊपर वार किया और इस दिल के ऊपर वार होते ही एलसीडी अब मर चुका था। एलसीडी की जान जाते ही इन लोगों ने उसके दिल को पकड़ा और इसके दिल को काट कर बाहर की साइड में रखा और यहीं पर ये वीडियो जस्ट एंड हो जाती है। ये वो बहुत ही भयंकर टॉर्चर था जो एलसीडी ने झेला अपने लास्ट मोमेंट्स के ऊपर, क्योंकि उसको पता था कि आखिर अब उसके साथ क्या होने वाला है। उसको अपने अंजाम का पता था क्योंकि वो खुद ये काम और लोगों के साथ करता आया था। उसने भी इसी तरीके से बहुत सारे लोगों की जान ली है। अब जान ली है तो ऑब्वियसली दुश्मनी भी बंधेगी। अब लॉस वाइग्रोस वाले लोगों से इसकी दुश्मनी बन चुकी थी और लॉस वाइग्रोस वाले लोगों ने भी अपना बदला पूरा किया, साथ में वीडियो बनाई और दहशत फैलाई इस वीडियो के थ्रू कि कोई भी हमारे राइवलरी गैंग का मेंबर हमारे सामने खड़ा होगा तो उसका हाल हम यही करेंगे। ये पूरा कांड होने के अगले दिन सोहायो शहर के एक प्लाजा के अंदर 2 डेड बॉडीज बहुत ही बदतर हालातों में मिली और उनके ऊपर एक नोट भी लगाया गया था। एक चार्ट लगाकर इन दोनों बॉडीज को डंप किया गया था और उस चार्ट पर लिखा था कि शहर का मेयर या फिर CJNG गैंग वाले लोग अपना हिसाब लगा कर रखें, कोई भी अगर हमारे हाथ में चढ़ा तो हम उसका यही हाल करेंगे। स्पेशली उसमें मेंशन किया गया था कि इस शहर का मेयर उनके टारगेट के ऊपर है, जिसके बाद पूरे शहर के अंदर दहशत फैली। ऑब्वियसली दहशत फैली, सभी लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। CJNG गैंग के लोग भी बहुत ज्यादा डर चुके थे क्योंकि उनको पता था कि अगर वो उनके हाथों में चढ़े तो वो उनका भी यही हाल करेंगे जो कि एलसीडी के साथ हुआ था। तब तक भी मैटर शांत था। इसके बाद भी किसी को पता नहीं चला, सिर्फ सोहायो शहर के अंदर पता था कि ऐसा कुछ हुआ है। बट इस पूरे कांड के तकरीबन 2 सालों बाद वो वीडियो वहां से वायरल होकर पूरी दुनिया के अंदर वायरल हुई और उसके बाद से दुनिया वालों को पता लगा कि एलसीडी के साथ क्या हुआ था और मैंने आपके सामने क्या डिस्क्राइब किया है। बट जितना यहाँ पर दिखा सकता हूँ जरा प्लीज वो देख लीजिएगा। Ábalo Sánchez, mi apodo es Siri, trabajo para el cartel Jalisco Nueva Generación, me desempeño vendiendo droga y como sicario, trabajo en compañía del Barzón, de Benja, de la Guayabita y del Rábano. Nos apoya Rodrigo Tejeda, Armando Tejeda y Rodrigo Sánchez, el actual presidente de Zaguayo. Son los que nos apoyan con el gobierno de Zaguayo para que nosotros entremos a hacer nuestras fechorías. इससे आगे ना तो किसी को पता है, ना ही ये कभी लोग पकड़े जाते जो सब कुछ काम करते हैं, क्योंकि वहाँ की सरकार इतनी ज्यादा करप्ट है कि इनके ऊपर कोई वो ध्यान ही नहीं देती, इनके ऊपर कोई भी सख्ताई नहीं करती। वहाँ आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा, पहले भी ऐसा ही चलता था। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।